हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आ चुके हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस का सिंपल मतलब होता है काम, हिंदी में और अच्छे से कहूँ तो कार्य। वह एंटरप्रेन्योर करता क्या है, उसका काम क्या है, मेन क्वालिटीज पढ़ ली हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली जो लगभग सेम ही साउंड करती है। क्वालिटीज मतलब उसमें अच्छी चीजें क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके फीचर्स क्या है, एक तरह से। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही नजर आता है। इवन इनोवेशन आपको फंक्शंस भी लगभग सेम नजर आए, लेकिन फंक्शन जो है हम काम के हिसाब से देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर करता क्या है। जैसे प्रधानमंत्री करते क्या है, ठीक ना, या बॉस करता क्या है, एक एम्प्लॉय इंजीनियर क्या करता है, पुलिस क्या करती है, तो सबके काम होते हैं। वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर के क्या काम है, तो एंटरप्रेन्योर का पहला काम है इनोवेशन, कुछ नया लेकर आना मार्केट में। इनोवेशन, कुछ नया करना जो और किसी ने नहीं किया है, सिंपल। सो एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। यस, ये हमने पढ़ा है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कुछ नया बनाने, नया क्रिएट करने वाला इंसान होता है। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कुछ नया फ्लेवर देकर, नया डिजाइन देकर, नई चीजें लाकर, नया नाम लाकर कोई नई सर्विस या नया प्रोडक्ट देगा मार्केट को। यही हो रहा है ना। मैंने देखो आपको कहा था कि बिस्किट के देखो कितने सारे ब्रांड हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सब अपने आप में यूनिक हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट के मामले में, नाम के मामले में। तो जिन जिन लोगों ने उसे स्टार्ट किया, नया नाम लेकर आया, नई चीजें लेकर आई, तो इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। अब जैसे पतंजलि, तो पतंजलि भाई हेल्थी होने का प्रमाण देते हो कि भाई उनके जो भी कुछ है वो सब आयुर्वेदिक एक्टिविटीज और मतलब हेल्थी चीजों से मिलकर बनी, जड़ी बूटियां वगैरह वगैरह कई सारे, जो भी हो, लेकिन नया कुछ नया कर, नया नाम, नया ब्रांड, नया टेस्ट लेकर आए हो। तो इनोवेटर का एक काम होता है कि नया कॉम्बिनेशन रेडी करें। क्योंकि मैंने कहा मार्केट में अब लगभग ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अवेलेबल ना हो। अगर आप प्रोडक्ट की बात करो, जैसे कार, तो कार तो है मार्केट में, तो आपको क्या लगता है नए टाइप की कार नहीं आ सकती ना। तो प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसमें नया क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नया डिजाइन, नया लोगो, नया पैटर्न, नया पावर। थार, आजकल देख रहे हो थार बड़ा फेमस है, महिंद्रा थार। स्कॉर्पियो कितनी फेमस है, और कौन सी फेमस है स्कॉर्पियो के अलावा? ओके, ठीक है। तो ऐसे फॉर्च्यूनर कितनी फेमस है गाड़ियां हैं सब, राइट, जबकि सब कार ही हैं, लेकिन बनाने वाले ने कुछ नया डाला, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, सो ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। यस, कि पहले से जो बिक रहा है वही नहीं बेचना है, उसको कुछ नया करना है, तभी तो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। एंटरप्रेन्योर का काम ही है ये कुछ नया करें। कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यस, एक पॉइंट ये भी है, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था पिछले लेक्चर में, कि अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है तो ना कस्टमर थोड़े बोर हो जाते हैं काफी समय तक इस्तेमाल करते करते। तो कंपनियों को या एंटरप्रेन्योर को करना क्या है, उसमें कुछ नया डाल देना है। जैसे देखो आईफोन, आईफोन का सीरीज पहले कैसा था, अब धीरे धीरे करते करते कहाँ चला गया। उनके जैसे आईफोन 14 है, 13 है, तो उसमें भी कई सारे हैं। आईफोन 13 मैक्स प्रो, मैक्स, मिनी, मिनी प्रो, कितने सारे वर्जन बनाते हैं। कोई भी आपके खुद की मोबाइल ले लो, कोई भी कंपनी की हो सकती है वो, एमआई की हो सकती है, वो वीवो की हो सकती है, और भी किसी कंपनी की हो सकती है। तो वो लोग एक ही नहीं मॉडल बेचते हैं, अलग अलग मॉडल बेचते हैं, क्योंकि कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर की बात हो गई। सो इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अराइज इन द बिजनेस। यस, कुछ भी दिक्कत होगी तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम का नया सोल्यूशन ढूंढना भी इनोवेशन है। प्रोडक्ट और सर्विस ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसका नया सोल्यूशन ढूंढना। सोल्यूशन अपने अपने हिसाब से होता है सबका। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन यानी तय करना। यहाँ पे डिटर्मिनेशन का मतलब है तय करना। क्या तय करना, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य तय करना। ये भी तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि भाई करना क्या है, तो कौन डिसाइड करेगा, एंटरप्रेन्योर। तो दूसरा काम क्या है उसका, कि उद्देश्य, टारगेट डिसाइड करना। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। दे मे बी डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर मार्केट सिचुएशन। यस, प्राइमरी और सेकेंडरी, हर कोई अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप की गोल बनाता है, या दो गोल रखता है।
पहले ये करूंगा बाद में करूंगा। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब यही होता है, प्रायोरिटाइज करना कि पहले ये बाद में, ये नहीं हुआ तो ये सेकंड प्लान भी कह सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर ये सब रेडी रखता है और डिसीजन चेंज हो सकते हैं या गोल भी चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट बहुत अच्छा हो गया, ओपन हो गया, नई पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने कुछ निकाला, तो उस हिसाब से फिर टारगेट चेंज होगा। मार्केट में टैक्सेशन बढ़ गया, पॉलिसी ऐसी हो गई जो हमारे फेवर में नहीं है, एंटरप्रेन्योर के फेवर में नहीं है, यानी उसके लिए भला, उसके लिए सही नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है, तो टारगेट फिर चेंज करेगा। तो चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, लेकिन टारगेट कौन डिसाइड करेगा? एंटरप्रेन्योर। बच्चे का नाम क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? पापा। ठीक ना? अब नाम कोई भी हो सकता है, जैसा माहौल है। पहले सारे नाम आपके पापा के या आपके दादाजी के, सबके नाम कैसे होते थे जनरली? जैसे हिंदू फैमिली में खासकर बात करूं तो सबके नाम राम, लक्ष्मण, भगवान भगवान उनके नाम पे होता था, हनुमान, ऐसे भी नाम देखे मैंने। सब राम, कहीं ना कहीं राम छुपा होता था जनरली, बहुत सारे नामों में आप देखोगे ऐसा। लेकिन आपके नाम थोड़े अलग है, यूनिक है। डॉली, बॉबी, राहुल, जूली ये भी अच्छा नाम है। अच्छा बुरा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है माहौल की। समय बदला, दुनिया बदली, लोग बदले, सोसाइटी बदली, नाम भी बदल रहे हैं, आगे और बदलेंगे। ठीक, तो वैसे जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो भी बदलता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। चलो आगे, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। यस, भूलना नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन एंटरप्रेन्योर करता क्या है, जो एंटरप्रेन्योर जो मालिक है उसका काम क्या है, जो लीडर है उसका काम क्या है। तो बिजनेस के बारे में खासकर हम पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के लीडर का काम क्या है? मार्केट को बढ़ाना। आज अगर वो हमारे सिर्फ छोटे से एरिया में बेच रहा है तो उसका काम है कि कैसे मैं दिमाग लगा के अपने मार्केट को और बढ़ाऊं। जैसे आप मुंबई में बेच रहे हो तो आप पूरे महाराष्ट्र में कैसे बेचोगे? आप दिल्ली में बेच रहे हो तो भाई आप हरियाणा, आसपास यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे कैसे बेचोगे? मार्केट को इंक्रीज करना, सिंपल, एरिया बढ़ाना। So the entrepreneur has to find out different ways to marketing the product and services of his enterprise. He can conduct surveys or research to understand the customer's demand. Yes, तो सबका तरीका होता है भाई, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट करना है यानी मार्केट को बढ़ाना है, तो क्या करेगा वो? कई सारे रिसर्च करेगा, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। मार्केटिंग यानी ऐड करेगा, ऐड के बहुत सारे प्रिंट मीडिया है यानी न्यूज़पेपर वगैरह है, मैगजीन्स हैं, टेक मीडिया है, टीवी वगैरह है, इंटरनेट है, इन सब चीजों पे कर सकता है। कैसे करेगा? पहले तो वो सर्वे करेगा भाई, रिसर्च करेगा, कस्टमर चाहता क्या है, क्योंकि बेचना वो है जो कस्टमर चाहता है, बेचना वो नहीं है जो मालिक चाहता है बिजनेस का सिंपल फंडा है, आपको बेचना क्या है? जो लोग चाहते हैं। लोग अगर चाय पीना चाहते हैं तो आप चाय बेचोगे। एमबीए चाय वाले अनुभव सिन्हा, नहीं, अनुभव दुबे, चाय सुट्टा बार, ऐसा उसके इसका नाम है। हालांकि नाम उसने अजीब रखा है, मतलब उसकी चॉइस है, लेकिन वो चाय नहीं पीता। वो चाय का इतना बड़ा बिजनेस करता है अनुभव दुबे, पर वो चाय नहीं पीता। उसका एक कमेंट था, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या? वो संदीप महेश्वरी के शो में आया था, उन्होंने कहा कि भाई लोगों को क्या पसंद है मैं वो बेचता हूँ, मुझे क्या पसंद है वो नहीं। सीधी सी बात है, बिजनेस का फंडा यही है कि लोगों को क्या चाहिए वो बेचना है। तो लोगों को क्या चाहिए कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम मार्केट में जाएंगे, सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, या और कंपनियों को देखेंगे कि वो क्या बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से हम तय कर सकते हैं। When the market are developed constantly, sorry, when the market are developed constantly यानी कंटिन्यूसली अगर मार्केट बढ़ता रहा, the demand for consumer will increase. Yes, सीधी सी बात है भाई, मैं एक छोटे से एरिया में बेच रहा हूँ, जब मैं और बड़े दूसरे एरिया में जाऊंगा तो मेरा एरिया बड़ा होगा, तो कस्टमर डिमांड भी बढ़ेगा। आज मैं 100 बेच रहा हूँ तो कल 200 बेचूंगा, 300 बेचूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। राइट, आई होप समझ गए। तो पहला काम था कुछ नया सोचना, दूसरा काम है अपने उद्देश्य को डिसाइड करना, और तीसरा काम है मार्केट को बढ़ाना। ये हम फंक्शन पढ़ रहे हैं यानी काम, कार्य। फोर्थ है न्यू टेक्नोलॉजी। इन ग्लोबल वर्ल्ड every day there is an innovation of new technology. Introduction of new technology will result in growth of business, that is new machineries, advanced technologies, new and scientific method of production etc. मतलब ये पॉइंट अभी कुछ 10-20 सालों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अब तो हर सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आगे की दुनिया टेक्नोलॉजी की ही है। आप भी समझ सकते हो, सब कुछ टेक्नोलॉजी, सब कुछ मशीनों पे जा रहा है।
तो ये बहुत जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर नए टेक्नोलॉजी की हमेशा खोज में रहे, वो मार्केट में देखता रहे कि क्या नया आ रहा है टेक्नोलॉजी में। क्यों? ताकि उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़े। अब देखो पॉइंट भी बड़े, पॉइंट जो डाले हैं ना बड़े सिस्टमेटिक तरीके से डाले हैं। अगर वो मार्केट को बढ़ाता है, मैंने कहा अगर वो मार्केट को बढ़ा रहा है, पहले वो 100 बेचता था क्योंकि मार्केट इतना था, अब मार्केट को बढ़ा लिया, उसने आसपास का एरिया भी कवर कर लिया, तो अब उसको 500 बेचना है। तो 500 बेचने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा ना, और जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो सीधी सी बात है नई मशीन लानी पड़ेगी या अच्छी मशीन लानी पड़ेगी। जब घर में 6 लोग के लिए खाना बनता है तो इतने से कढ़ाई में बनता है, लेकिन जब हम होटल खोलते हैं और सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, देखो ना मार्केट में। आई होप समझ गए। तो क्योंकि मार्केट बढ़ाऊंगा तो भाई टेक्नोलॉजी पे भी मेरा ध्यान होना चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर। नई मशीन आई जो अच्छी एफिशिएंसी वाली है उसको लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिट करना है। 500 ऑर्डर आ रहे हैं और आप 100 ही बना के बेच रहे हो तो फिर 400 लोग तो भाई फिर आपका प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाएंगे, और आपका नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कंज्यूमर फिर दूसरे कंपनी का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। कस्टमर किसी की नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने एक बार ब्रांड बना लिया तो फिर आपके बोलते हैं ना आपके स्टिक रहते हैं, आपको आपको पकड़े रहते हैं आपके प्रोडक्ट को। लेकिन जैसे ही आपने उनके डिमांड को पूरा करना बंद कर दिया या फिर आप उनके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाते हैं। आप खुद को देख लो ना यार, अगर आपको कोई चीज नहीं मिली इस कंपनी की तो आप दूसरी कंपनी के लिए लोगे, तो उस कंपनी का फेलर है जिस कंपनी ने नहीं दे पाया। तो फेलर नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है? टेक्नोलॉजी कि हमेशा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। गुड रिलेशंस, यस ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा। क्या क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये भी काम है रिलेशंस बना के रखना, रिलेशंस बना के रखना। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जरूरी है भाई। अपने लोगों में तो बहुत जरूरी है, जैसे बोलते हैं ना घर में माहौल अच्छा होगा तो इंसान बाहर भी काम चला लेता है, क्योंकि घर में ही कलेश होगा तो बाहर भी काम नहीं कर पाएगा। वैसे सेम कंपनी में भी है, कंपनी में अपने ही एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे तो वो क्या काम करेंगे, और बाहर आप क्या रिलेशन बना पाओगे? उल्टा वो एम्प्लॉय जाके बाहर बुराई करेगा। तो बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें करो, लोगों को अप्रेज करो। रिलेशन बनाने के कई देखो, पहला तरीका होता है कम्युनिकेशन स्किल रिलेशन बनाने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि आप अच्छे बातों से स्टार्ट करो। अगर किसी के बारे में बुरा भी कहना तो पहले अच्छी बातें कहो, फिर थोड़ी कमी निकालो, और कमी को भी एडवाइस की तरह बताना है, ना कि आप बुराई कर रहे हो इस तरह। दो तरीका होता है किसी कमी बताने का, एक तो सीधा है अरे बहुत गंदा है, तू किसी काम का नहीं, तो ये सीधा बुराई है। जबकि एडवाइस होता है कि नहीं यार अपना ऐसे करोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, इसको बोलते हैं एडवाइस, सलाह। तो सलाह की तरह भी कमी भी निकालनी तो सलाह की तरह, वो कोशिश करने की कमी ना निकाला जाए। हालांकि कई बार हमें बिजनेस में अपने आप को अच्छा करने के लिए या उस इंसान को भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि बिना कमी निकाले वो इंप्रूवमेंट कैसे लाएगा? तो इंप्रूवमेंट करने के लिए पहले कमी तो जाननी पड़ेगी। तो आपको समझना भी है, देखो इसमें ये भी होता है साइकोलॉजिकल, क्या सामने वाले इंसान को समझना है कि भाई आप उसकी कमी निकालोगे तो बुरा तो ना नहीं मान जाएगा। तो कई सारे फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योर को साइकोलॉजिकली उस माहौल के हिसाब से, कई बार ऐसा भी होता है हम कहाँ खड़े हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे भी सारी बातें नहीं की जा सकती। तो अगर कंपनी के अंदर है, वर्किंग माहौल में है, तो आप काम की बात कर सकते हो, काम की कमी भी निकाल सकते हो सजेशन के हिसाब से, सजेशन के तरीके से। लेकिन आप किसी दोस्त में हो, शादी में हो, और वहां पे भी काम की बात करके बुराई कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा, बुरा मान जाएगा इंसान, ठीक है। तो रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एटमॉस्फेयर यानी काम का माहौल एकदम शांत होना चाहिए। जैसे घर में माहौल एकदम शांत होता है, फैमिलियर होता है तो अच्छा लगता है, वैसे कंपनी के अंदर भी माहौल एकदम बेहतर होना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। और सही बात है कि कंपनी हो या घर हो, दोनों जगह जो रिश्ते होते हैं ना वो अच्छे कब बनते हैं? जब बड़े और छोटे के बीच रिलेशन अच्छा हो। बड़े और छोटे दोनों ही डिसाइड करते हैं कि, जैसे घर में बड़े छोटे ही डिसाइड करते हैं कि घर का माहौल कैसा होगा, वैसे कंपनी में डिसाइड होता है कि उनका माहौल कैसा होगा। अब सब ऑर्डिनेट का मतलब है अंडर में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, सुपीरियर यानी बॉस। तो बॉस के साथ एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा होगा, ये कैसे हो, कैसे मतलब कैसे अच्छा रहेगा? सीधी सी बात है, बॉस की जो बातचीत है वो अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कोई कमी पाए तो सजेशन की तरह बात, सजेशन की तरह उसको हैंडल करें। टाइम पे पगार, सबसे बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि एम्प्लॉय काम क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। पैसा टाइम पे मिलना चाहिए। एक आध अगर छुट्टी मारी तो हो सकता है उसके लिए भी मत काटो पैसे, तो वो ज्यादा खुश होगा कि यार मेरी कंपनी अच्छी है।
रिलेशन ऐसे ही मेंटेन होता है ना। आप एक प्रैक्टिकल एक कंपनी में की तरह सोचो कि आप कहीं काम कर रहे हो, तो आपके रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? बातचीत से, कम्युनिकेशन से, पगार टाइम पे मिलना चाहिए उससे, काम पूरा हो रहा है उससे, ऐसे ही होगा ना। और वैसे ही एम्प्लॉय का भी कुछ दायित्व बनता है बॉस को लेकर, कि बॉस की बातें माने, बॉस के डायरेक्शन को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बॉस कह रहा है और आप कर ही नहीं रहे हो, तो फिर रिलेशन कैसे मेंटेन होगा? जो भी रिश्ता होता है, चाहे दोस्ती का हो, प्यार का हो, बॉस का हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, दोनों तरफ से निभाने पे बनता है। एक मेहनत कर रहा है, एक नहीं कर रहे हैं, तो कभी रिश्ता नहीं बनता, वो टूटना ही टूटना है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज इज द की ऑफ सक्सेस। यस, चलो आई होप समझ गए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। यस, पैसा। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? भाई हमने इतने सारे पढ़ लिए काम, एक ये भी काम है, पैसा अरेंज करना। पैसा कौन लाएगा? घर में पैसा कौन लाता है? पापा का काम है ना। बाटा किसको गया है काम? पापा को। या किसी घर में मम्मी काम करें तो मम्मी को, यानी पेरेंट्स को। बच्चे पैसे कहाँ से लेंगे? पेरेंट्स से। सिंपल। तो वैसे कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा? एम्प्लॉयज को पैसे कहाँ से आएंगे? वो एंटरप्रेन्योर अरेंज करेगा, और एंटरप्रेन्योर का काम है लाना पैसा। Entrepreneur need to find out different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for business. Yes, business पे कितने सारे खर्चे होते हैं, सैलरी, स्टेशनरी, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, लाइट बिल, फैन, फिर चाय नाश्ता एम्प्लॉय का, खुद का भी, कार, पेट्रोल का खर्चा, व्हीकल एम्प्लॉयज के आने जाने का, मतलब कितने सारे खर्चे होते हैं। तो डेली इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो कॉमर्स के हैं उनको पता होगा, जो डेली हर महीने खर्च होता है उसको वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए कंटिन्यूसली पैसा चाहिए होता है, और एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है जो हम मशीन पे करते हैं, राइट, और लैंड पे करते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए करते हैं, वो उसको बोलते हैं फिक्स्ड, और एक वर्किंग। तो दोनों पैसे आने के लिए जरूरी है कि भाई आपका कहीं, या तो आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके रिलेशन कहीं अच्छे होने चाहिए, मतलब आपके पास जरिया होना चाहिए। आप चाहे कहाँ जहां से लाओ, वो बैंक से लाओ, दोस्त से ले लो, भाई से ले लो, बहन से ले लो, घर वालों से ले लो, वो उससे मैटर नहीं। एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? पैसे लाना और बिजनेस को चलाना। हम काम पढ़ रहे हैं। सो गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। और पैसे आने के जो सबसे बेस्ट तरीके होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, यानी जरिया होता है, कौन होता है? इन्वेस्टर्स, जो निवेश करते हैं बिजनेस में। तो इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, उनका भरोसा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उनके साथ, तभी वो पैसे बिजनेस में देंगे। क्योंकि इन्वेस्टर ही बार बार पैसे बिजनेस में लगाते हैं। जैसे मैंने किसी बिजनेस में पैसे डाले 10 लाख रुपए, वो कल को बिजनेस को और जरूरत पड़ी तो कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। लेकिन मैं कब दूंगा? जब मुझे लगा कि मेरे बाकी के 10 लाख भी अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाकी के 10 लाख वेस्ट हो रहे हैं, तो मैं और पैसे नहीं दूंगा। तो ऑनेस्ट रिलेशंस, यानी कि पैसे का हिसाब किताब सबको सही, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। लास्ट है टेकिंग डिसीजंस। यस, ये भी एंटरप्रेन्योर का काम है। हम पढ़ रहे हैं काम टेकिंग डिसीजन, यानी सही समय पे सही निर्णय लेना, सही बात कहना एक तरह से। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज मतलब परफेक्ट, एक तरह से सही टाइम पे सही चीजें, सही बातें, सही थिंकिंग फॉर द एंटरप्राइज, यानी बिजनेस के लिए। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। यस, देखो डिसीजन सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बहुत जरूरी होता है। जब आप 10th क्रॉस करते हो तो आप जनरली साइंस, कॉमर्स या कौन सा स्ट्रीम चूज करें, तो बहुत जरूरी है कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करो, क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन आपके आगे के 5-7 साल खा जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉमर्स में जाओगे तो आप कॉमर्स से रिलेटेड चीजें करोगे, साइंस में जाओगे तो साइंस से रिलेटेड चीजें करोगे, आर्ट्स में जाओगे तो आर्ट्स से, मेडिकल लाइन में जाओगे तो वहां कितना इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे डिसीजन। वैसे बिजनेस के अंदर भी होता है, ये आप किस टाइम पे कौन सा डिसीजन ले रहे हो। दिवाली आई तो क्या डिसीजन लेना है, होली आई तो क्या डिसीजन लेना है, मार्केट रिसेशन चल रहा है, यानी मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं, तो क्या डिसीजन लेना है। कोरोना का टाइम में बिजनेस वालों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कोरोना एक नया पेंडेमिक था, नई बीमारी थी एक तरह से, लोगों को पता ही नहीं था करना क्या है, कब जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। तो जो साउंड माइंड के थे, ओपन माइंड के थे, या गुड डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, बिजनेस को बचा के रखा, और बहुत सारे डूब गए। ठीक है। सो okay, so he should always consider the pros and cons because before taking in business decision.
कितनी अच्छी बात लिखी है, प्रोज एंड कॉन्स, यानी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिख के रखने हैं, यानी पॉजिटिव आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट, जो दोनों सोच के चलता है ना, वो हमेशा सही चलता है। क्योंकि आपने सिर्फ अच्छा अच्छा सोच के रखा है और आपकी लाइफ में बुरा हो जाए तो आप बहुत निगेटिव हो जाते हो कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन आप जब ये भी सोच के चलते हो कि बुरा हो सकता है, तब आप कम दुखी होते हो जब बुरा होता है तो। बिजनेस की बात करूं तो हमें निगेटिव भी सोच के चलना रहता है साथ में, कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा ताकि नुकसान कम हो, मैं रेडी रहूं। इसको बोलते हैं रेडी रहना, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। तो उसके अच्छे आउटपुट और बुरे आउटपुट बिजनेस में सोचने पड़ते हैं कि अगर ये करूंगा तो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या पड़ेगा और उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे। तो नेगेटिव पॉइंट को कितना कम कर सकता हूं मैं और पॉजिटिव को कितना और अच्छा कर सकता हूं। यही तो डिसीजन है। मैं दुनिया, बिजनेस, हर जगह सब फंडा डिसीजन का है। शादी किससे करनी है, डिसीजन। कब करनी है, डिसीजन। क्या पढ़ना है, डिसीजन। क्या खाना है, सब कुछ तो डिसीजन पे ही बेस्ड है। तो जो अच्छा डिसीजन लेगा वो उसकी लाइफ अच्छी होगी। वेरी सिंपल। वैसे ही एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या था पहला, इनोवेटर यानी कुछ नया सोचना, एंटरप्रेन्योर काम है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, अपने मार्केट को इंक्रीज करना ताकि बिजनेस सेल्स इंक्रीज हो, बिजनेस को फायदा हो। न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि मार्केट इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। गुड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली मतलब अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने वॉचमैन के साथ, अपने प्यून के साथ, अपने लोगों के साथ। और बाहर गवर्नमेंट के साथ, ट्रेडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, होलसेलर के साथ है। और ऑर्गेनाइजिंग फंड, यस, इन्वेस्टर्स के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि वो पैसे जब जब जरूरत पड़े खासकर दे पाए। खासकर वर्किंग कैपिटल में पैसे ठीक ठाक लगते हैं तो वहां पे जरूरत होती है। और लास्ट काम था टेकिंग डिसीजन, टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम या एवरी टाइम। ठीक है, चलो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, मजा आया होगा। अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे कल और ये होगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि अपने अंदर के स्किल को बढ़ाएं कैसे। वैसे एंटरप्रेन्योर में अगर स्किल जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक एक तरह का फीचर है या एक तरह की क्वालिटी है जो एक इंसान में होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के इसमें आ जाता है। जैसे इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग क्या है, एक्टिविटी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है, एक्टिविटी है। इंजीनियर कौन है, वो इंसान। लेकिन जब वो अपना काम करता है तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, जो भी उसकी इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल, टेक्निकल या जो भी कुछ होगी। वैसे एंटरप्रेन्योर जब अपना काम करता है, अच्छे से करता है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, फंक्शन और क्वालिटीज, वो चीज डेवलप करने की बात यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक ना, चलो ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।